हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझेंगे और इसे यहीं पर याद करेंगे। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे नोट भी करना आपको अच्छे से है, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ होगा और उसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं और उसके लिए आपको दोनों के चित्र पता होने चाहिए। तो ये दोनों के चित्र हैं। ये वाला चित्र व्यतिकरण के लिए है और ये वाला विवर्तन के लिए है। व्यतिकरण मतलब दो तरंगिकाएं आपस में टकरा रही हैं, यहाँ पे प्रकाश मुड़ रहा है। दोनों चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो अंतर याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो स्लिट हैं और यहाँ पे केवल एक ही स्लिट है, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश मुड़ रहा है, तो प्रकाश का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। यहाँ पे इस स्लिट से जो तरंगाग्र आगे बढ़ रहा था, यहाँ से बढ़ने वाले तरंगाग्र से टकरा रहा है, तो यहाँ पे जो हुआ है अध्यारोपण हुआ है, यानी टकराव हुआ है, तो उसे हम अध्यारोपण कह सकते हैं। तो व्यतिकरण का पहला पॉइंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यह दो तरंगाग्रों के आपस में टकराने से होता है, क्योंकि एक तरंगाग्र यहाँ से बन रहा है और एक तरंगाग्र यहाँ से बन रहा है, तो दोनों तरंगाग्र आपस में टकरा रहे हैं। तो व्यतिकरण का पहला पॉइंट तो आपको याद हो गया ना। क्या बोलोगे? यह दो तरंगाग्रों के आपस में टकराने से होता है। अब विवर्तन में देखिए, क्या इसमें दो तरंगाग्र हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें एक ही स्लिट है, इसमें तो दो स्लिट थी। तो इसमें एक स्लिट है तो एक ही तरंगाग्र बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रिंजेस कैसे बनती हैं? तो आपको लिखना है कि एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदु होंगे, तो उन बिंदुओं पर द्वितीयक तरंगिकाएँ होंगी। क्या होंगी? द्वितीयक तरंगिकाएँ, यानी कि इस तरंगाग्र की भी अंदर तरंगिकाएँ होंगी। तो आपको लिखना है कि एक ही तरंगाग्र के विवर्तन में कहाँ से शुरू होना है? यह एक ही तरंगाग्र के एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली, जैसे मान के चलिए इस बिंदु से एक तरंगिका आएगी और यहाँ इस बिंदु से एक तरंगिका आएगी, तो आपस में ये क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी। लेकिन है ये एक ही तरंगाग्र की, तो आपको क्या लिखना है? एक ही तरंगाग्र की भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है क्या? विवर्तन। तो आपको लिखना है यह एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली तरंगिकाओं, या इन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं भी बोल सकते हैं। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। इसमें भी अध्यारोपण होता है, इसमें भी अध्यारोपण होता है, लेकिन इसमें दो तरंगाग्र होते हैं, इसमें एक ही तरंगाग्र होता है, ठीक है। अब देखिए, ये पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो आइए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट आपको लिखना है, यह दो तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होता है। और इसमें आप क्या लिखोगे? यह एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, यहाँ पे और भी है, विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। ठीक है, हो गया ना याद? अब दूसरा देखते हैं। तो चित्र पर वापस आते हैं। ये व्यतिकरण का चित्र है और इसमें जब ये तरंगिकाएँ, दो तरंगाग्र आपस में अध्यारोपित होंगे यानी टकराएंगे, तो यहाँ पे हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलता है, यानी कि एक दीप्त फ्रिंज मिलती है, एक अदीप्त फ्रिंज मिलती है, फिर एक दीप्त। तो ये जो मैंने डार्क करके रखा है ये अदीप्त है, यहाँ पे अंधेरा है, और ये जो सफ़ेद कलर में है ये उजेला है। तो ये आपको समझना है कि इस तरीके से हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, एक दीप्त, फिर एक अदीप्त, फिर एक दीप्त, फिर एक अदीप्त, इस तरीके से फ्रिंजें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं? दो दीप्त फ्रिंजों के जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, यहाँ पे मान लीजिए एक दीप्त फ्रिंज ये है और एक दीप्त फ्रिंज ये है, तो इसके सबसे सेंटर में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, तो इनके बीच की दूरी, तो ये फ्रिंज चौड़ाई होगी अदीप्त की। ठीक है, दीप्त से अगर लगाएंगे तो अदीप्त की निकलेगी, और अगर अदीप्त से लगाएंगे, जैसे ये अदीप्त फ्रिंज है और एक ये अदीप्त फ्रिंज है, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा। दोनों के बीच की अगर हम दूरी नापेंगे तो ये कहलाएगी दीप्त, यानी बीच में तो ब्राइट ही होगा, तो उसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे जो चौड़ाई होती है वो हर जगह समान होती है, इसे हमने प्रूव भी किया था मैथमेटिकली। तो व्यतिकरण में लिखना है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो समान होती है, इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो एक हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है बहुत ही चौड़ा, और इसकी हमने चौड़ाई भी ज्ञात की हुई है डेरिवेशन में मैथमेटिकली इसके पहले। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके जैसा नहीं होता। यहाँ पे फ्रिंजेस तो बनती हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हमें ब्राइट स्पॉट मिला तो इसके ऊपर जो ब्राइट स्पॉट मिलेगा इसके बाद इससे कम ब्राइट होगा, बहुत ही कम, फिर उसके बाद और कम ब्राइट मिलेगा। यानी कि जो तीव्रता है उजेले की वो घटती जाती है, और उसके बाद जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या होती है, वो भी यहाँ पे कम होती जाती है, यानी समान नहीं होती। तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान होती है और इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं होती है। फिर से देखिए, इसमें दो तरंगों के या दो तरंगाग्र जब आपस में टकराते हैं या अध्यारोपित होते हैं तो उसे व्यतिकरण कहते हैं। इसमें एक ही तरंगाग्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं होती। अब इसमें जो तीव्रता की बात करें तो इसमें जो तीव्रता होती है, दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता कैसी होती है, समान। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर जाएंगे, जैसे मान के चलिए ये सेंटर पॉइंट है पर्दे का, तो अगर इसके ऊपर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो उजेला वाला भाग है इसकी उजेला जो है वो कम होता जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल कहाँ होगा, विवर्तन में। तो यहाँ पे तीव्रता समान होती है, फ्रिंजेस चौड़ाई भी समान होगी और साथ में तीव्रता भी कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि यहाँ पे दो तरंगाग्र आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तीव्रता कैसी होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ पे सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ऊपर जाओगे तो उजेला कम होता जाएगा, यहाँ नीचे जाओगे तो भी उजेला कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। इसी को हम नोट्स में देख लेते हैं। ये देखिए, हमें 3 अंतर याद हो चुके हैं। दूसरा अंतर हमने क्या पढ़ा था, इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, किसमें, व्यतिकरण में, और इसमें फ्रिंज चौड़ाई समान नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या था, सभी दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता कैसी होती है, समान। जो हमने अभी अभी देखा कि उजेला सब जगह समान होगा, विवर्तन जैसा नहीं होगा कि उजेला घटता जाएगा। तो इसमें सभी जगह उजेला कैसा होगा, समान होगा, यानी दीप्त फ्रिंजों पर जो तीव्रता होगी वो समान होगी। इसमें आपको इसका उल्टा लिखना है कि दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता कैसी होती है, घटती जाती है। जैसा हमने अभी बात की है, धीरे धीरे क्या होता है, वो उजेला कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे जाते हैं पर्दे में, इस चित्र में यहाँ पे। तो यदि हम ऊपर जाएंगे तो उजेला धीरे धीरे घटता जाता है, यहाँ पे भी उजेला धीरे धीरे घटता जाता है, सबसे ज़्यादा उजेला यहाँ पे होता है। तो यही है। तो ये दीप्त फ्रिंजों की बात होगी। अब अदीप्त फ्रिंजों का क्या, यहाँ पे यदि बात करें तो इसमें दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता समान होती है और अदीप्त फ्रिंजों पर भी तीव्रता समान होती है। तो इसमें दीप्त और अदीप्त दोनों पर तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, अदीप्त की तीव्रता घटती जाती है और दीप्त पर क्या होगा। तो आंसर है कि दीप्त पर तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बस यही लिखना है। ये देखिए, दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता समान होती है, और व्यतिकरण का यदि हम पोर्शन देखें यहाँ पे, तो अदीप्त फ्रिंजों पर भी तीव्रता कैसी होती है, एक सी होती है, यानी समान होती है। तो व्यतिकरण में आपको इतना याद रखना है कि दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों पर तीव्रता कैसी होगी, समान होगी। लेकिन इसमें अदीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता एक सी ना होकर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। तो दीप्त पर घटती है और अदीप्त पर बढ़ती है, बस हो गया अंतर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको एक बार लिख कर ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश को समझाइए। तो ये आपको अच्छे से समझना है, नोट्स पहले से रेडी है, बस समझ के इसको याद करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।